हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे जो सिविल सर्विस के अभ्यर्थी हैं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी साथ में कैसे कर सकते हैं और इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस पर हम आज एक मुकम्मल चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। और नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, जैसे हमारा टॉपिक का नाम है विथ कंपटीशन एग्ज़ाम जो होता है उसके साथ में जेआरएफ नेट को कैसे क्लियर करें। तो जो आपका फर्स्ट पेपर होता है जेआरएफ का नेट का, वो लगभग सी सेट होता है, मतलब मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन होता है। वो सीधा सा किसी वनडे एग्ज़ाम का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है या पीसीएस में होता है, पीएससी में होता है, यूपीएससी में होता है, उससे जो दूसरे पेपर होता है सी सेट से एकदम लगभग वेरी करता है, लगभग समानता रखता है। तो फर्स्ट पेपर आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उस मतलब आप अगर सिविल सर्विस में या अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट पेपर नेट या जीआरएफ का जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं, इसमें आपको एक चीज़ ये होती है कि आप ग्रेजुएशन के साथ भी इसको कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कौन से विषय से करें, तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से कि जो आपका ह्यूमैनिटीज़ होता है, जो जीएस पोर्शन होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जियोग्राफी होता है, तो दर्शन शास्त्र वगैरह होते हैं। तो इनसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसका दो बेनिफिट मिलता है। आपका एक जीएस से जुड़ जाता है तो जीएस में आपको प्रॉफिट होता है, और दूसरा उसी विषय से आप नेट और जेआरएफ की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और जो सीएसआईआर के हैं, मतलब जो साइंस ग्रुप के हैं, तो वो भी अपने विषय में कमांड रख के दूसरे पेपर का जो आपका नेट का दूसरा पेपर होता है मेन सब्जेक्टली, उसमें भी कमांड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप कॉलेज में एडमिशन कराते हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मतलब सिविल सर्विस की, तो इसमें आपको क्या करना है, डीप स्टडी करना है किसी भी सब्जेक्ट की जिसमें आपने फोकस कर रखा है, क्योंकि बैकअप प्लान ज़रूरी होता है। ये चीज़ एक समय के बाद समझ में आती है। तो जिस पे आपका रुझान है उसमें डीप स्टडी करिए उस विषय की, और कॉलेज टाइम पे आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कॉलेज टाइम से ही आप दोनों पे समय देने का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट पेपर तो सेम ही है, तो अगर आप ये फर्स्ट पेपर आप इसको ध्यान देते हैं तो वो दोनों पे काम आएगा। बच्चा सब्जेक्टली के लिए आपका जब इसका नोटिफिकेशन आता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर साल नेट जेआरएफ का दिसंबर और जून में एग्ज़ाम होता है। तो फॉर्म भर लेने के बाद जब एग्ज़ाम चालू होगा उससे एक महीने पहले आप उस विषय की अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। बाकी आप जो कर रहे हैं उसको करिए, तो आपका इससे क्या होगा बेनिफिट कि नेट निकल जाएगा। और एक बार अगर नेट निकल गया तो आपकी बहुत सारी रास्ते खुल जाएंगे, और नेट निकलने के बाद जेआरएफ निकलने की संभावना बढ़ जाती है। आप कई बार देते रहेंगे तो 2 बार 3 बार में नेट के साथ जेआरएफ भी निकल जाएगा। तो जेआरएफ के साथ आप जूनियर रिसर्च फॉलोशिप के लाभ ले सकते हैं। उसमें लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये महीने 3 से 4 साल जो सुधारती हैं, मतलब जिनका जेआरएफ हो जाता है उनको मिलता है राशि। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर मैंने कहा जो जीएस से जुड़ता है उससे आप पीजी करिए, ठीक है ना। अगर आप सिविल सर्विस के अभ्यर्थी हैं तो जीएस जुड़ता हुआ सब्जेक्ट से आप पीजी करिए। फिर आफ्टर नेट मैंने बता ही दिया कि आपका नेट अगर हो गया तो आप कहते चाहिए लगे रहिए, और 2-3 बार में आपका जेआरएफ निश्चित रूप से हो जाएगा। फिर बैकअप प्लान, मैंने जैसे ही चर्चा ही की आपसे, बैकअप प्लान बहुत ही ज़रूरी होता है। ये चीज़ एक समय के बाद समझ में आती है अभ्यर्थियों को। तो अगर आपका बीच में नेट या जेआरएफ हो जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें आपकी सिविल सर्विस की तैयारी, यूपीएससी, पीसीएस, पीएससी की तैयारी भी चलती रहेगी, और साथ में आपका नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। उसमें वो आपके बैकअप की तरह काम करेगा। तो ये स्ट्रेटजी अपना के आप दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, और दोनों में सफल होने की संभावना लगभग सेम ही है। तो और समय का सदुपयोग हो जाएगा। ये चीज़ बाद में समझ आती है जब सिविल सर्विस में किसी कारणवश नहीं होता है, तो फिर अभ्यर्थी को उतना समय फिर से देना पड़ता रहता है, 2 साल 1 साल 3 साल जो भी लगता है, तो वो फिर समय आपके पास दोबारा नहीं आता है। तो
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ फिर से इसी चैनल में। नमस्कार, थैंक यू।